नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल RNAIS अकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं अनुपम। आज हम लोग दिशा परीक्षण करेंगे। दिशा परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखते हैं, इसको हम लोग मानेंगे पूर्व, ये हो गया पश्चिम, और ये जो ऊपर वाली है इसको उत्तर, और नीचे दक्षिण, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। इसका तो पता होना चाहिए हमें। इसी के साथ साथ एक और डायरेक्शन, जो बीच की डायरेक्शन होती है, जैसे अगर कोई माने उत्तर पूर्व कहाँ पर है, तो ये हो गई डायरेक्शन, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, और एक ये जो होगी हमारी, ये होगी पूर्व उत्तर, यानी ये पूर्व उत्तर, और ये हो जाएगी पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व। ये जो हो गई हमारी दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। और जो ये वाली होगी हमारी उत्तर पश्चिम। इनका पता होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसी के साथ साथ हम लोगों को एंगल का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी अगर दिशा होती है, ये पूर्व मान लिया, इसको पश्चिम मान लिया, ये उत्तर है और ये दक्षिण है दोस्तों। ये जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ये चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये चारों 90 डिग्री होते हैं। अगर मान लिया जाए ये जो भी, जैसे ये उत्तर पूर्व की दिशा जो होगी, ये वाली दिशा, ये जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री बनेगा। अगर बोल दिया जाए कि दक्षिण को 135 डिग्री, और हाँ एक बात और जानने बहुत ज़रूरी है, जो कि ये जो होता है अगर ऐसे घूमता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, और इसी के जस्ट विपरीत अगर ऐसे घूमेगा तो वो क्लॉकवाइज होगा। अगर इस तरीके से घूमेगा, ऐसे इस तरीके से, तो वो क्लॉकवाइज होता है, और अगर ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में ये 45 डिग्री होता है। इतना हम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं जिसको ध्यान देने योग्य हैं। जैसे कि अगर ये दिशा हो गई हमारी, ये मान लेते हैं हम लोग, और सूरज सभी को पता है पूर्व की तरफ उगता है, तो मान लिया सूरज यहाँ पे, ये पूर्व हो गया, ये सूरज हो गया, ये मान लीजिए ये सूरज हो गया, ये पूर्व की तरफ उग रहा है। अगर कोई इंसान इधर आ रहा है पूर्व की तरफ, ठीक है, पूर्व की तरफ आ रहा है, इसको हम बना देते हैं ऐसे। अगर ये पूर्व की तरफ आ रहा है तो इसकी जो परछाई होगी ये पश्चिम की तरफ बनेगी, परछाई इस साइड में बनेगी। और अगर ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा फिर भी परछाई इधर बनेगी। मगर दोनों में अंतर क्या होगा कि जब पूर्व की तरफ जाएगा तो परछाई पीछे की ओर बनेगी, और जब इधर पश्चिम की तरफ जाएगा तो परछाई उसके जस्ट सामने बनेगी। एक दो कंडीशन और होती है इसमें, जब कोई इंसान ऊपर की तरफ यानी कि इधर नीचे की तरफ आ रहा हो, और दूसरा जब कोई इंसान ऊपर की तरफ जा रहा हो। तब देखिए दोस्तों, इसमें हमको क्या याद करना है कि जब कोई इंसान ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मान लीजिए ये है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कोई नाम इसका रख लेते हैं, ए मान लिया, ए साहब हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जो इनकी परछाई बनेगी इस साइड बनेगी। तो ये देखिए ऊपर की तरफ जाएगा, ये बायां हाथ है, तो ये याद रखना कि जब भी कोई इंसान ऊपर अर्थात उत्तर की तरफ जाएगा, ये हमारी दिशा उत्तर है और ये दक्षिण है। तो जब कोई भी इंसान ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि जो उसकी परछाई बनेगी बाईं तरफ बनेगी। अगर यही मान लिया जाए कि कोई भी इंसान दक्षिण की तरफ जा रहा तो उसकी परछाई भी इधर ही बनेगी, तो ये किस साइड बनेगी, ये दाहिने हाथ पे बनेगी। तो ये जो परछाई होगी ये बाएं बनेगी परछाई, और जो ये वाली होगी ये दाएं बनेगी परछाई। इतना याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इतना अगर हम लोगों ने समझ लिया अच्छे, तो हम क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा लेंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर कोई
किसी भी क्वेश्चन में अगर बोलता है कि हमें पूर्व की तरफ मुड़ना है, पश्चिम की तरफ मुड़ना है, तब ये देखिए कि ये पूर्व है और पश्चिम हो गया तो ये देखिए जस्ट अपोजिट मुड़ जाएगा इसके। अगर बोलता है कि पूर्व की तरफ जा रहा है और हमें दक्षिण मुड़ना है तो देखिए जस्ट नीचे यानी 90 डिग्री, हमें 90 डिग्री मुड़ना पड़ेगा। अगले बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है ये, कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर फिर 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ये तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है और वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया है कि कोई व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, हम लोग यहाँ से मानते हैं, चलिए लेते हैं इसको यहाँ से। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये 12 ले लिए, उत्तर की ओर चला, यहाँ पे गया। फिर कहता है 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये पूर्व इधर है, ये 15 किलोमीटर हो गया। फिर बोलता है कि 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर, जस्ट देखिए 15 इधर है, ये पूर्व की तरफ, और जस्ट पीछे बोला है कि पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर, इधर से लेके यहाँ तक ये मान लीजिए ये 19 हो गया इधर की ओर। अब देखिए फिर बोला है कि 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर, अब यहीं से चल के फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब ये देखिए ये 12 किलोमीटर, आगे नीचे यहाँ से कितना चलता है, ये 15 किलोमीटर चलता है दोस्तों। अब बोल रहा है कि तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। देखिए ये हमारा प्रारंभिक बिंदु हो गया ए, और ये जहाँ पर हम पहुँचे हैं इसको अगर हम बी मान लेते हैं और इसको हम अगर मिला दें ऐसे करके, तब ये देखिए अगर हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ये त्रिभुज बनाना पड़ेगा एक। अब देखिए ये 90 डिग्री है और यहाँ से हमको निकालना है। देखिए जैसे कि अब ये 15 पूरी है, इतनी 12 तो हो गई, तो ये बचेगा कितना, 3 बचेगा। ये देखिए ये पूरी 15 है, तो ये अगर इसमें ये 15 में से 12 यहाँ तक 12 है अगर, तो ये नीचे वाला 3 बचेगा। फिर ये जो दूरी है हमारी, ये देखिए ये पूरी जो है टोटल ये 19 है। 19 में अगर इतनी 15 घटा देंगे हम लोग तो ये बचेगी कितनी, 4। जब ये ऊपर 4 है तो ये नीचे भी 4 ही होगी दोस्तों। अब देखिए इसको अगर हम अलग निकाल लेते हैं, इस त्रिभुज को अलग निकाल के देखते हैं इस त्रिभुज को। जैसे देखिए इसको हम यहाँ पे निकाल लिए, ये इतना, ये देखिए ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया हमारा। देखिए ये 4 दिया है और ये है 3। हमें इतना याद करना है कि बीच की दूरी। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है ये समकोण है, यानी 90 डिग्री है एक कोण, और हमें इसको करने के लिए एक थ्योरम आनी चाहिए जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है, ये हमारा जो होता है पार्ट, ये कर्ण का होता है, ये हो गया कर्ण, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल कर्ण, और ये बेस जो होता है हमारा ये आधार, यानी ये हो गया आधार, और बचा हमारा ये जो लंबवत टाइम में ये हमारा हो गया लंब। ये देखिए अब हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें संबंध क्या होता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये लंब का होल स्क्वायर प्लस ये आधार का होल स्क्वायर, ये हमें पता होना, ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही काम आएगा आगे क्वेश्चन लगाने में। ये देखिए अब इसको लंब लिख लेते हैं हम लोग, हाँ ये देखिए ये लंब। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कर्ण हमें निकालना है, कर्ण का होल स्क्वायर कर देंगे, लंब की जगह है हमारा 3, तो ये 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आधार की जगह है हमारा 4, तो ये 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए 3 त्रिको 9 प्लस 4 चौको 16, ये कर्ण का होल स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए कर्ण बराबर 16 9 25 होता है, और ये इधर जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। कर्ण का वैल्यू हमारी निकल आएगी, 25 का जो अंडर रूट होता है ये 5 होता है दोस्तों। अब कर्ण की वैल्यू आ गई 5। अब ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, और हमें यही ज्ञात करना था, ये 5, और ये देखिए ये कर्ण हो गया, इसकी वैल्यू 5 आ गई।
तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 5 आएगी, अर्थात ए और बीच की जो दूरी निकल आई हमारी ये 5 निकल आई। ये आंसर हो गई। देखिए दोस्तों, अगर एक दो बार हम लगाएंगे तो बहुत ही सरल लगने लगेगा क्वेश्चन। अभी तो कठिन लग रहा होगा कि यहाँ से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर ये पाइथागोरस प्रमेय लगी हमारी, ये कर्ण स्क्वायर, लंबे स्क्वायर, आधार स्क्वायर, और फिर आगे इतना निकालिए, कर्ण निकालिए, हमारा ये हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन और लगाएंगे तब देखना बहुत सरल लगेगा आपको। जैसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। देखिए अभी हमने इसको बताया था कि सूर्य कहाँ पे उदय होता है, पूर्व की तरफ। पहले हम इसको सूर्य बना लेते हैं, इसे मान लिया, बना लिए सूर्य, ये पूर्व की तरफ, ठीक है। और हम दिशा, ये देखिए हमने दिशा भी बना ली आराम से, क्योंकि ये पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, और नीचे दक्षिण हो गया दोस्तों। अब देखिए बोल रहा है कि सूर्यदेव, राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो एक दूसरे की तरफ देखिए दोस्तों, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और ऊपर से नीचे भी आ सकता है, और नीचे से ऊपर भी आ सकता है। यानी कि पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा सकता है। फिर बोल रहा है कि यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है। अब देखिए दोस्तों, ये अभी हमने एक इसमें बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि अगर उसकी बाईं तरफ परछाई बनती है या दाईं तरफ परछाई बनती है तो किस तरह की दिशा में जाएगा। ये देखिए, ये बाएं और ये दाएं। अगर ये बोलता है कि उसके आगे और पीछे परछाई बनती है तो दोस्तों पूर्व पश्चिम की तरफ जाएगा। और अगर ये देखिए तो उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएगा। तो ये अगर दाएं और बाएं बनेगी परछाई तो ये उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमने पढ़ाया था इसके बारे में कि ये अगर उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएगा तो दाएं और बाएं परछाई बनेगी। अगर ये पूर्व पश्चिम की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, इसमें जो परछाई बनेगी आगे और पीछे बनेगी। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है, जो बाईं तरफ बनेगी परछाई दोस्तों, ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब परछाई बाईं तरफ बनती है तब वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, और परछाई इधर बन रही है बाएं तरफ। तो बाएं तरफ किसकी परछाई बन रही है, राज की परछाई उसके बाएं तरफ बन रही है। तो ये कौन हो गया, ये राज हो गया दोस्तों। और उसके बाएं तरफ अगर अजय किस दिशा में जा रहा है, देखिए एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये इधर आ रहा है एक दूसरे की तरफ, इसकी परछाई बाएं तरफ बन रही है। तो जो नीचे आएगा पर्सन अजय, उसकी परछाई दाएं तरफ बनेगी। मगर हमें परछाई तो बतानी नहीं है। कह रहेगा सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि राज की परछाई उसकी बाएं तरफ बनती है तो अजय किस दिशा में जा रहा है। देखिए दोस्तों, किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो ये क्या आंसर होगा इसका, दक्षिण। बहुत ही सरल क्वेश्चन, बस हो गया दोस्तों। देखिए यूपी से 2017 में आया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है, देखिए लिखा है कि आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर दाएं 1 किलोमीटर चलें, फिर 1 किलोमीटर बाएं चलें, पुनः 1 किलोमीटर चलें, अंत में बाएं 2 किलोमीटर चलें तो आपका मुंह किस ओर है। देखिए हमें सिर्फ दिशा बतानी है इसमें ये नहीं बताना है कि कितने किलोमीटर पर है प्रारंभिक बिंदु से। 2015 में पूछा गया है। देखिए जैसे बताएगा वैसे हम लोग करते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर, हमने एक बिंदु ये ले लिया, ठीक है दोस्तों। और ये उत्तर की तरफ 1 किलोमीटर जाकर फिर दाएं 1 किलोमीटर चले। जो दाएं होगा ये इधर जाएगा दोस्तों, दाएं 1 किलोमीटर हो गया। और ये बात याद रखना, जो ये दूरी है सेम होगी क्योंकि 1-1 किलोमीटर है। और फिर 1 किलोमीटर बाएं, जो बाएं होगा दोस्तों ये ऊपर जाएगा। 1 किलोमीटर ये बाएं चला गया, फिर पुनः बाएं 1 किलोमीटर। देखिए दोस्तों ये पुनः बाएं, तो बायां जो होगा ये इधर होगा। 1 किलोमीटर पुनः बायां चला, ये दूरी 1-1 हो गई। फिर कह रहा है कि पुनः बाएं 1 किलोमीटर, क्या हो गया, फिर से पढ़ते हैं। आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर दाएं, 1 किलोमीटर जाकर दाएं, फिर 1 किलोमीटर बाएं, फिर 1 किलोमीटर बाएं, और पुनः 1 किलोमीटर बाएं चलें। फिर का अंत में 2 किलोमीटर बाएं चलें। देखिए फिर बाएं बोल रहा है, तो ये जो बायां होगा हमारा, ये 1 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, और फिर बोलता है 2 किलोमीटर चलेंगे। देखिए तो 1 किलोमीटर और हो जाएगा। देखिए जहाँ से चला था वो वहीं पे आ गया, मगर क्या था, जब गया था तब उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, और जब आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी दोस्तों। तो बोल रहा है कि आपका मुंह है, ये जो मुंह है आपका ये किस तरफ है। देखिए नीचे आ रहा है, तो नीचे क्या होता है इसमें, ये जो डायरेक्शन होती है
ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और नीचे दक्षिण की तरफ। तो किधर जा रही है डायरेक्शन इसकी? दक्षिण की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ इसका मुंह होगा। फिर आंसर क्या निकल आएगा? ये दक्षिण निकल आएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कितना सरल क्वेश्चन है, देखिए हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया। चौथे नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 4 सड़कें। दोस्तों हमने चौराहा तो देखा होगा, सभी ने देखा होगा चौराहा। कह रहा है कि मैं दक्षिण की दिशा से आया हूँ। अब देखिए अगर हम लोग चित्र बना लेंगे तो सबसे आसानी से हम लोग इसको समझ पाएंगे। ये चौराहा होता है। देखिए दोस्तों, ये जो दिशा होती है ये पूर्व की है, ये पश्चिम की है, ये उत्तर की है और ये दक्षिण की है। अब देखिए बोल रहा है कि मैं दक्षिणी दिशा से आया हूँ। तो दक्षिणी दिशा से आने का मतलब है नीचे से, ये इधर ऐसे 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 दक्षिण की तरफ। यहाँ पे कोई इंसान चौराहे पे खड़ा हो गया आके, कह रहा है कि और मंदिर जाना चाहता हूँ, मंदिर जाना चाहता है। फिर आगे देखिए कह रहा है कि दाहिनी ओर की सड़क मुझे काफ़ी हाउस से दूर ले जाती है, या काफ़ी हाउस से दूर ले जाती है। देखिए जो दाहिनी ओर की सड़क है ये बोला काफ़ी हाउस से दूर ले जाती है, और जबकि सीधी सड़क कॉलेज की तरफ जाती है। मंदिर किस दिशा में है? ये देखिए दोस्तों, दाहिनी ओर की सड़क मुझे काफ़ी हाउस से दूर ले जाती है। देखिए जब ये दाहिनी तरफ, ये हमारा पूर्व तरफ हो गया, तो इसका मतलब है काफ़ी हाउस हमारा जब इधर होगा, ये काफ़ी हाउस जब इस साइड होगा तब तो ये जो दाहिनी ओर सड़क है काफ़ी हाउस से दूर ले जाएगी दोस्तों। तो काफ़ी हाउस हमारा इधर होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि जबकि सीधी सड़क यानी जो ऊपर वाली सड़क है वो कॉलेज की तरफ जाती है। इसमें कॉलेज लगा लीजिए। अब देखिए हमारे पास कौन सी सड़क बची? पूर्व की तरफ बची दोस्तों। जबकि सीधी सड़क एक कॉलेज की ओर जाती है, तो मंदिर की दिशा में होगा। मंदिर अब कोसली इसी दिशा में होगा मंदिर दोस्तों, क्योंकि हमारे पास और कोई सड़क बची नहीं। अब ऐसा थोड़ा नहीं होगा यहाँ पे ऐसे फांद के चले जाएंगे, घर कूद के चले जाएंगे। तो हमारे पास 4 ही दिशाएं हैं। तो चाहे हम ऊपर जाएं, उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ जाएं या पूर्व की तरफ जाएं, दक्षिण से तो हम आ ही रहे हैं। तो हमारा मंदिर किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों? पूर्व की दिशा में हो जाएगा। बस इतना ही पूछना हमें, बताना है हमें, बस इतना ही कि मंदिर की दिशा में, पूर्व की दिशा में। समझ गए होंगे दोस्तों। ये बहुत ही, ये थोड़ा ट्रिकी था कि दाहिनी ओर की सड़क मुझे काफ़ी हाउस से दूर ले जाती है। अगर यहाँ पे ये बोलता कि दाहिनी ओर की सड़क काफ़ी की तरफ ले जाती है, काफ़ी हाउस की तरफ ले जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे इधर काफ़ी हाउस होता, मंदिर फिर पीछे होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5वें नंबर पर देखिए ये भी थोड़ा कठिन टाइप का क्वेश्चन है, मगर हम लोग आसानी से इसको समझ लेंगे। ये यूके पीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस 2016। कह रहा है कि एक व्यक्ति योगा कर रहा है। अब देखिए योगा कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है योगा। अब कह रहा है कि उसका सिर नीचे और पाँव ऊपर है। बाबा रामदेव को मान लीजिए जैसे सिर नीचे होता है और पैर ऊपर कर लेते हैं वो। अब देखिए योगा कर रहे हैं वो। अब कह रहे हैं कि उनका सिर नीचे है। अब देखिए हम लोग चित्र बना लेंगे तो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये मान लीजिए ऐसे, ठीक है दोस्तों। फिर उनका मुंह जो है पश्चिम की ओर है। अब देखिए ये खतरनाक क्वेश्चन आ गया। ये हम लोग पहले इसको बना लेते हैं। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। जो इनका मुंह है ये पश्चिम की ओर है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए, अब इससे हम लोग करेंगे। ये मुंह हो गया ऐसे, मान लीजिए ये पश्चिम की तरफ है, हंस रहे हैं ये। फिर कह रहा है कि पश्चिम की तरफ, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ से ऐसे मान लेते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा चित्र बना लेंगे तब समझ में आएगा आसानी से। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मुंह पश्चिम की ओर है, इस तरफ मुंह होगा। जब अगर हम सीधा खड़े होंगे, ये देखिए हम सीधा खड़े हैं, अगर पश्चिम की तरफ मुंह है हमारा, इस साइड मान लिया पश्चिम की तरफ मुंह है, तो जो हमारा दायां हाथ होगा ये उत्तर की तरफ जाएगा। यानी ये कौन सा? दायां हाथ उत्तर की तरफ। और जो बायां हाथ होगा हमारा दक्षिण की तरफ जाएगा। ये इमेजिनेशन कर लीजिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हम एक कैप के माध्यम से समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए ये कैप है हमारा, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा कैप ले लेते हैं।
ये देखिए, ये कैप मान लीजिए, ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये मुंह मान लेते हैं कि मुंह है। अब ऐसे देखिए दोस्तों, ऐसे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इस तरीके से ये उसका मुंह हो गया, ठीक, जो इंसान है क्वेश्चन में ये मुंह हो गया। अब देखिए ऊपर वाला पोर्शन, अब जो उधर वाला हाथ हो गया ये दाहिना हाथ हो गया, नीचे वाला बायां हाथ हो गया, मुंह हमारा पश्चिम की तरफ है। अब जस्ट देखिए उल्टा हो गए, इनको उल्टा दीजिए, पलटा दीजिए इनको। अब ये देखिए हमने ऐसे पलटा दिया दोस्तों, ये देखिए मुंह पलटा दिया। अब यानी उधर वाला इधर हाथ हो गया, इधर वाला उधर हाथ हो गया, देख लीजिए जस्ट अपोजिट हो गया। तो क्या होगा, हाथ जस्ट अपोजिट दिशा में हो जाएगा, यानी दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा हो गया। अब अगर इन्हीं को उल्टा दिया जाए, ऐसे लो, ये उलट गए, गिरेंगे नहीं, बाबा रामदेव जी हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम लोग भी करेंगे तो उनकी तरह कर पाएंगे। जैसे उल्टा हो गए, अब देखिए जस्ट अपोजिट हाथ हो जाएगा इनका, यानी कि जो दाहिना हो जाएगा तो इनका नीचे जो दाहिना हाथ हो जाएगा नीचे की तरफ, तो दाहिना हाथ ये दायां इधर हो जाएगा और ऊपर बायां हाथ हो जाएगा दोस्तों, उल्टे में। और ये बायां, ये देखिए ये बायां हाथ। तो बोल रहे हैं कि उनका जो बायां हाथ है किस दिशा में होगा। तो बायां हाथ ये देखिए ऊपर वाला है, तो बायां हाथ जो होगा तो किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा की तरफ। ये आंसर होगा दोस्तों। देखिए एक दो बार फिर से अगर इसको वीडियो को देखेंगे तो इसको समझ जाएंगे फिर से कि कैसे हमने किया है, और इमेजिनेशन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। छठे नंबर पे कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिणी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। इसको भी वैसे ही बनाएंगे हम लोग चित्र के माध्यम से। जब चित्र बना लेते हैं हम लोग तो कोई भी क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। ये हो गया पूरब, ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण हो गया दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति दक्षिणी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिणी, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, फिर घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में खड़ा है। ये भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है ये भी। देखिए बताते हैं, एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब दक्षिण हमारा किधर होता है, ये देखिए नीचे साइड में, इस साइड में, इस तरह मुंह करके खड़ा है। कह रहे कि वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। दोस्तों अगर घड़ी की सुई की दिशा होती तो इस तरफ होती, और विपरीत दिशा ऐसे चलती है। 135 डिग्री मुड़ता है, ये देखिए 135 डिग्री मुड़ता है। तब देखिए यहाँ से हम उसको मोड़ते हैं, ये हो गया 90 हमारा। अगर हम इसको यहाँ तक ले आएंगे ना, यहाँ तक, तो 180 डिग्री हो जाएगा। 135 डिग्री यहाँ पे आएगा, ये 90 और ये 45 हो गया 135। फिर देखिए क्या बोलता है, फिर घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब देखिए दोस्तों 180 डिग्री का होता है मतलब जस्ट अपोजिट। अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो उसके जस्ट अपोजिट मान लीजिए कि 180 डिग्री अगर इधर खड़ा है तो उसको जस्ट उसको पलटा दो उसके पीछे। अब ये देखिए ये हो गया 45, ये हो गया 90, और फिर ये देखिए 45, ये हो गया 180 डिग्री। यानी 45 45 90 होता है, और ये 90 हो गया 180 डिग्री। तो ये देखिए इस दिशा में चला गया, ये 180 डिग्री मुड़ता है। फिर अब वह किस दिशा में, तो ये देखिए दोस्तों हमने अभी बताया कि दिशा में पश्चिम और दक्षिण दिशा में है, पश्चिम और दक्षिण दिशा में। बस हो गया है। कितना सरल है क्वेश्चन, बस हमें इतना याद रखना है कि कौन क्लॉकवाइज जा रहा है और कौन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा है कि आकाश ने सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाएं मुड़कर उसने सीधे 6 किलोमीटर की यात्रा की, तथा फिर उसमें दाएं ओर सीधे 4 किलोमीटर की यात्रा की। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखिए दोस्तों इसको करने के लिए फिर वही हम चित्र बनाएंगे। लिखा है कि आकाश ने सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर की यात्रा की। हम एक बिंदु मान लिए यहाँ पे, दक्षिण होता है नीचे, तो इसमें बोला कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, इसमें दूरी पूछ रही है। नीचे देखिए दोस्तों 4 किलोमीटर की यात्रा की,
फिर बोला बाएं मुड़ कर, जो बाएं मुड़ेंगे तो इधर इस साइड। ठीक है दोस्तों, 6 किलोमीटर की यात्रा की, ये 6 किलोमीटर हो गया बाएं की यात्रा की। तथा फिर उसने दाईं ओर सीधे 4 किलोमीटर की यात्रा की। अब देखिए दोस्तों, दाईं ओर नीचे होता है, ये 4 किलोमीटर की यात्रा की। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, देखिए इसको समझेंगे हम लोग। ये ए हो गया, ये बी हो गया। प्रारंभिक बिंदु हमें ज्ञात करने के लिए हम सीधा लाइन खींचते हैं पहले। जब लाइन खींचेंगे तभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ से मान लीजिए ऐसे लाइन खींच, ये देखिए दोस्तों, ये चित्र हमारा बन गया। अगर चित्र बन गया तो हम लोग क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे, एक बात याद रखिए कि ये देखिए, ये ऊपर भी 4 है, ये यहाँ पर, और ये नीचे भी 4 है। तो क्यों ना हम ये इतना वाला त्रिभुज उठा के इस तरफ कर दें, सिर्फ इतना पोर्शन ये जो दिया है इसको इस तरफ उठा के रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये 4 है, ऊपर वाली 4 भी नीचे वाली 4 है। जो इधर जाएगा तो ये बीच से, ये बीच का पोर्शन होगा। चलो देखते हैं हम लोग, अगला चित्र बनाते हैं। जैसे तो ये इस टाइप का कुछ बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा कुछ। और ये जो पूरी दूरी होगी ये 4 4 8 हो जाएगी दोस्तों। और ये जो ये दूरी है, ये देखिए ये वाली, ये 6 तो है, ये 6 होगी। और हमें बतानी क्या है, ये ए से बी दोस्तों, ये दूरी हमें बतानी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग, वही सेम पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण बराबर हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ से करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर, ये देखिए ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो गया 8 स्क्वायर प्लस आधार बराबर 6 का होल स्क्वायर। और ये अगर बराबर पे करेंगे तो 88 64 प्लस 6 रंग 36, तो इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों 100 आ जाएगा। और ये जो कर्ण है इधर आता है तो अंडर रूल लग जाता है, तो ये जो कर्ण हो जाएगा हमारा 100 का अंडर रूट होता है 10। ये आंसर निकल आया हमारा 10। ये भी थोड़ा कठिन सवाल था, MPPCS में पूछा गया 2018 में, मगर हम लोगों ने लगा लिया थोड़ा सोच समझ के। अब हम एक और ट्रिक इसमें लगा सकते थे दोस्तों, पहले या तो ऊपर का निकालते इतना, ये, फिर इसको आधा निकालते, तो इससे अच्छा हमने पूरा निकाल लिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, 8 नंबर पे। ये देखिए, ये भी थोड़ा वैसा है, MPPCS में पूछा गया 2013 में। लिखा है कि एक मीटिंग के दौरान एक गांव का नक्शा कुछ इस तरह रखा गया कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया और उत्तर पूर्व पश्चिम बन गया। ऐसे में दक्षिण क्या बन जाएगा, देखिए दोस्तों, इसमें वो डायरेक्शन लगेगी जो मैं बता रहा था, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण जो होगा, ये हमारा पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम, जो हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। हम नक्शा बना लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लिया कि ये ऐसे कोई नक्शा रखा है, ठीक है, ये देखिए एक साइड उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, ये पूर्व, इस तरीके से होता है नक्शा। या तो इसको हम चौकोर बना ले या लंबवत बना ले, ऐसे नक्शा समझ लीजिए होता है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि, और ये डायरेक्शन इसको बना लेंगे, ये भी जरूरी है डायरेक्शन बनाना। ये देखिए एक ये, एक ये, एक ये और एक ये हो गई हमारी उत्तर और पूर्व, ये हो गई हमारी दक्षिण पूर्व, ये हो गई पश्चिम दक्षिण, और ये हो गई उत्तर और पश्चिम। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये इसको नक्शा ऐसे देख लीजिए, ये नक्शा रखा हुआ है, यहाँ पे ये नक्शा रखा है कोई। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
लिखा है कि कुछ इस तरह रखा गया है कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। ये देखिए दक्षिण पूर्व हो गया, ये क्या बन जाता है दोस्तों, उत्तर बन जाता है। अब देखिए उत्तर यहाँ पे था और बन गया यहाँ पे, तो कितने एंगल ये खसका इधर, यानी इस मैप को ऐसे करके ऐसे घुमाया गया है। यानी यहाँ पे था देखिए ऐसे, ये उत्तर हो गया हमारा। ये मान लीजिए जो हमारी ये ऊपर वाला ये निप है ये उत्तर हो गया। अब देखिए ऐसे इसको घुमाया जा रहा कि देखिए ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा, और ये देखिए दोस्तों उत्तर की तरफ आ गया है, नीचे की तरफ साइड में ये नीचे की तरफ आ गया है। तो ये कितना एंगल घूमा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री घूमा। देखिए 90 डिग्री ये हो गया और 45 से 135 हो गया दोस्तों। फिर बढ़ते हैं, कह रहा है कि जो उत्तर पूर्व है ये पश्चिम बन गया, ये उत्तर पूर्व ये पश्चिम बन गया। पश्चिम तो बन ही जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री घूमेगा, ये देखिए 90 हो गया और फिर यहाँ मिला के ये यहाँ तक, ये नहीं होगा यहाँ तक, ये 90 और 45, ये देखिए 135 डिग्री, ये भी 135 हो गया। जब ये दोनों 135 हो जाएंगे दोस्तों, तो जो बचेगा पोर्शन वो भी हर चीज़ 135 डिग्री घूम जाएगा। देखा ऐसे में दक्षिण क्या बन जाएगा, तो दक्षिण कहाँ पे है, ये देखिए दक्षिण है दोस्तों, ये भी 135 डिग्री ही घूम जाएगा। तो इसको हम घुमाते हैं 135 डिग्री पे, देखिए कैसे घूमेगा। दक्षिण हो गया, ये इतना घुमाए तो ये 90 डिग्री हो गया दोस्तों, और फिर इतना घुमाए 45 डिग्री, 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा बना 135 डिग्री। तो ये किस दिशा में है दोस्तों, उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम दिशा में। समझ गए, समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से आ जाएगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर पे। बस हो गए क्वेश्चन, एक दो और बचे हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की तरफ है, मुंह जो है उत्तर की ओर है, वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम जाता है, इसके बाद वह वामावर्त 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। हम लोग दिशा पहले देख लेंगे इसको, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए दोस्तों कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है। अब हम बना लेते हैं, जैसे मान लिया ये कोई भी इंसान है, उत्तर की तरफ मुंह है ऐसे, ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ मुंह है, एरो बना दिया कि उत्तर की तरफ मुंह है। फिर कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम जाता है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर की तरफ मुंह है और दक्षिणावर्त यानी हमारा इधर होता है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। दक्षिणावर्त 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यही होगा ना दोस्तों। ये देखिए ऊपर है, ये मान लीजिए मुंह हो गया, और यहाँ से 45 डिग्री होगा ना, 45 डिग्री घूम गया तो इसका मुंह इस साइड हो गया। फिर कह रहा है कि इसके बाद वह वामावर्त 90 डिग्री घूम जाता है। अब देखिए वामावर्त में यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे, तो ये 45 डिग्री देखिए यहाँ पे है, यहाँ से 45 तो हो गया और हमें 90 घुमाना है, तो यहाँ पे 45 और हमें जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। 45 तभी तो 90 होगा। अब ये देखिए ये भी 45 है, 45 90 होता है। अब ये 45 और ये 45, तो कह रहे कि उसका मुंह किस दिशा में है। आप ही लोग बताइए किस दिशा में है, ये उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में। देखिए कितने आसानी से कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। ये भी पूछा गया है किसी न किसी में, शायद एमपी में पूछा गया है, एमपीपीसीएस में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दिया कि यदि किसी घड़ी में समय जो है 12 और 15 बजे हैं, 12:15 बजे हैं, और घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, तो मिनट वाली सुई की विपरीत कौन सी दिशा होगी। पहले हम लोगों को ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, घड़ी बनानी पड़ेगी, तभी हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। देखिए बनाते हैं घड़ी भाई, ये देखिए घड़ी बना ली हम लोगों ने। अब यदि ये देखिए ये पूरी घड़ी बना लेते हैं पहले, तो यहाँ पे होता है 3, ये होता है 9, ये होता है 6, ऊपर होता है 12। ये देखिए कह रहा है कि पूर्व की ओर इंगित करती घंटे, ये घंटे लिखा दोस्तों, घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है।
इसमें कोई भी घंटे वाली सुई हो, ये मान ली घंटे वाली सुई छोटी होती है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बना लेते हैं 12 15, 12 यहाँ पे होगा, ये देखिए, और 15 यहाँ पे होगा 3 पे, ये बड़ी होगी, ये थोड़ा इधर झुकी हुई होगी। ये देखिए बढ़ गया, 12:15 हो गया। अब फिर क्या बोला है कि जो घंटे वाली सुई है वो पूर्व की ओर इंगित करती है। अगर हम इसको, ये देखिए हमारी दिशा ये होती है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब इसमें देखिए कि ये जो पूर्व वाली घंटे वाली सुई हमारी ये छोटी वाली है, प्रेजेंट टाइम किस दिशा में, ऊपर उत्तर की तरफ है, हमें लानी किस तरफ है, हमें लानी है पूर्व की ओर, पूर्व इधर है। तो इसको जस्ट हम ऐसे, इस घड़ी को ऐसे करके घुमा देंगे इतनी हम। तो जब ये घड़ी घुमाएंगे हम लोग तो 12 जो है ये 3 की जगह आ जाएगा, 3 6 की तरफ आ जाएगा, 6 होगा 9 की तरफ और 9 12 की तरफ आ जाएगा। हम लोग बना के दिखाते हैं घड़ी को, जी कि कौन सी दिशा में घड़ी बन जाएगी। दोस्तों छोटी बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। अब देखिए तो जो हमारी सुई होगी ये 12 पे, ये घंटे वाली सुई होगी और ये मिनट वाली सुई नीचे चली जाएगी। देखिए सेम हो गया ऐसे ही कि इसको हमने 12 को ऐसे घुमा दिया। तो बोल रहा है कि मिनट वाली सुई की विपरीत कौन दिशा होगी, मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सी दिशा होगी, विपरीत हमें दिशा ज्ञात करना। तो मिनट वाली सुई कौन सी नीचे है नीचे यानी दक्षिण की तरफ। इसके जस्ट विपरीत क्या होगा, ऊपर। तो ये ऊपर कौन सी दिशा होगी, आप ये बताइए कौन सी दिशा होगी, उत्तर की तरफ होगी कि नहीं होगी। तो जस्ट अपोजिट इसकी कौन सी दिशा होगी, उत्तर की तरफ होगी। ये तो घंटे वाली सुई होगी पूर्व की तरफ। अगर पूछता कि घंटे वाली सुई की विपरीत कौन सी दिशा होगी, तब दोस्तों पश्चिम बताते हैं हम लोग। और मिनट वाली सुई की विपरीत दिशा, मिनट से दक्षिण की तरफ, ये उत्तर की तरफ होगी। तो हमारा आंसर क्या निकल आया, उत्तर की तरफ, ये आंसर आ गया। दोस्तों ये हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, कुछ कठिन थे और कुछ सरल थे। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए और ऐसे ही पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे आज हो या कल हो या आने वाले एग्ज़ाम हो, कोई ना कोई ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।